नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं जो डिसेबिलिटी होती है, विकलांगता होती है, उससे कैसे बचा जाए, किस प्रकार से रोकथाम की जाए। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि क्या कारण होते हैं जिनसे बच्चों में मानसिक मंदता जैसी विकलांगता आ सकती है। तो हमने पढ़ा था कुछ प्री डिलीवरी जो रीजन्स होते हैं, कुछ प्री प्रेगनेंसी रीजन्स होते हैं, कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे रीजन्स होते हैं जिनसे बच्चों में इस प्रकार की विकलांगता आ सकती है। कुछ डिलीवरी के टाइम के, कुछ बच्चे में डिलीवरी होने के बाद यानी जो बर्थ है, बर्थ के बाद ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे बच्चों में इस प्रकार की डिसेबिलिटी आ सकती है। आज बात करते हैं इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो जो है, देखिए दोस्तों, जिन कारणों द्वारा बच्चा मानसिक मंद या विकलांग हो जाता है उन कारणों से बचाव भी करना जरूरी है। तो इस प्रकार जो कारण हैं उनमें मुख्य रूप से है प्री नेटल जो कोज होते हैं, नेटल जो डिलीवरी के टाइम जो कोज होते हैं, और पोस्ट नेटल यानी जो बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऐसे कारण सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री नेटल प्रिवेंशन की। यानी जो बच्चा है जब गर्भ में होता है तो कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो समय समय पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते रहना चाहिए। जो गर्भावस्था के दौरान जो माँ है उसको पर्याप्त जो पोषण तत्व है, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका आहार भोजन दिया जाना चाहिए। यानी कि स्वास्थ्य का जो ध्यान है वो प्रॉपर होना चाहिए। यदि मान लीजिए कभी अबॉर्शन हुआ हुआ है, जिस भी महिला को बच्चा है उसका कभी पहले गर्भपात यानी अबॉर्शन हुआ है, तो उसकी संपूर्ण जांच भी करवानी चाहिए। अप्रशिक्षित शिक्षक से गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। जो अनट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भूल के भी नहीं जाना चाहिए। उनसे मान लीजिए बाई चांस अबॉर्शन वगैरह या कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो उनसे कंसर्न भी नहीं करना चाहिए। जो गर्भावस्था प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट मंथ्स होते हैं उनके दौरान जो लेज़र लाइट्स होती हैं, जो किरणें होती हैं, एक्सरेज वगैरह की जो हैं, उनके प्रभाव में बार बार नहीं आना चाहिए। इससे भी आपके बच्चे के ऊपर नुकसान हो सकता है। यदि गर्भवती जो महिला है बार बार मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन को फिट्स आते हैं, दौरे आते हैं, या उसका बीपी हाई हो जाता है, तो समय समय पर डॉक्टर से कंसर्न करते रहना चाहिए। जो अधिक श्रमपूर्ण कार्य करते हैं, जो महिलाएं दैनिक रूप से कार्य करती हैं या फिर दिहाड़ी मजदूरी जैसे कोई कार्य करती हैं, वजन उठाने वाले, इस प्रकार के जो कार्य करती हैं उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। यदि पहले आनुवांशिकता की कोई समस्या वाली कोई संतान हुई है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि बच्चों में इस प्रकार की समस्या आनुवांशिकता जेनेटिक्स के कारण भी आ सकती है, तो अगर आपकी नॉलेज में आपके घर परिवार में ऐसा कोई बच्चा है तो आप अपने बच्चे की प्री जो डिलीवरी प्री जो जेनेटिक काउंसलिंग होती है वो अवश्य कराएं, यानी जांच अवश्य कराएं। आगे देखते हैं, जो गर्भवती महिला को शिक्षक की जो चिकित्सक की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए। ये जो बात है ये नॉर्मल व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होती है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ड्रग्स बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रिवेंशन से कुछ ऐसी सावधानियां थी जो गर्भवती महिला को, परिवार को बच्चे के जन्म से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं नेटल प्रिवेंशन, यानी जन्म के समय कौन से हम ऐसी सावधानियां हैं जो यूज करके बच्चे में इस प्रकार की किसी भी प्रकार जो समस्याएं हैं उनको आने से रोक सकते हैं। तो
सबसे पहले तो ये है कि जो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं उनसे ही डिलीवरी करवानी चाहिए। और डिलीवरी के टाइम अगर बच्चे के सिर में कोई चोट वगैरह लग जाती है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, अर्थात सेफली बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए। असामान्य गर्भ की स्थिति होने पर प्रसव प्रशिक्षित चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर होता है, अगर मान लीजिए कई अभी भी जो गांव वगैरह होते हैं उनमें डिलीवरी घर पे ही होती है, तो अगर मान लीजिए असामान्य गर्भ की स्थिति, मतलब अगर कई बार जो बच्चा है वो गर्भ में घूमता रहता है, तो कई बार उसकी गर्दन में जो गर्भनाल होती है वो भी लिपट जाती है, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसमें जो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं से कंसर्न करना चाहिए, उन्हीं से डिलीवरी करवानी चाहिए। जन्म के समय बच्चे को जन्मजात असामान्यता होती है तो शीघ्र ही उसे योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अर्थात बात यह है कि अगर मान लीजिए आप में कोई बच्चे में जन्म के समय आपको कुछ अबनॉर्मेलिटी दिखती है, जैसे बच्चे का जो कलर है वो, बच्चा अगर रोता नहीं है वो, या फिर बच्चे में बहुत ज़्यादा लचीलापन है, मसल टोन बहुत ज़्यादा वीक है, तो इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन आपको दिखती है तो शीघ्र बहुत ही जल्दी से उसको जो भी डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं, उनको कंसर्न करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जन्म के बाद मान लीजिए बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो अगर बात करें जन्म के बाद की, तो जो बच्चे में बीमारियां होती हैं जैसे पोलियो है, टिटनेस है, काली खांसी है, तिपेदिक है, इस प्रकार की जो डिजीज होती हैं, जो संक्रामक होती हैं, जो संक्रामक जो रोग होते हैं, डिजीज होती हैं, इनके टीके जरूर से जरूर लगाने चाहिए। आप आजकल पता होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक एक पोर्टफोलियो टाइप दे दिया जाता है जिसमें सभी टीकों की लिस्ट होती है जो समय समय पर लगवाने आवश्यक होते हैं, जिससे बच्चे में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं, उनसे बचा जा सके। यदि बच्चे को अगर बार बार फिट्स आते हैं तो उसके लिए भी चिकित्सक डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। बच्चे को जन्म के बाद से ही पर्याप्त पोषण मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि बच्चा किसी प्रकार के कुपोषण का या फिर माइंड की अगर बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चे के जन्म के समय अगर सिर छोटा या बड़ा है, छोटा बड़ा यानी बहुत ही ज़्यादा, अगर बच्चे का जो मस्तिष्क है, सिर है, हेड है, वो छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आपको लग रहा है तो भी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अगर बच्चे में बात करें जन्म के बाद, अगर उचित अवस्थाएं जो बच्चे के जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो माइलस्टोन्स होते हैं अगर वो देरी से डेवलप हो रहे हैं, मान लीजिए जो बच्चा होता है वो 1 साल के लमसम चलने लग जाता है और आपका बच्चा मान लीजिए 3 साल तक, 2.5 साल तक, 2 साल तक स्टेप नहीं रख रहा है, तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसर्न करने की आवश्यकता हो जाती है। मान लीजिए जन्म के बाद तेज़ फीवर है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, तो बच्चे के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी या फिर चिकित्सक को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत तेज़ ज़्यादा दिमाग की बुखार है तो वो बच्चे के मस्तिष्क को डैमेज कर सकता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है किसी कहीं पे, हम मान लीजिए कपड़े के ऊपर या रख देते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी पिघला देती है। इसी प्रकार माइंड होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, यानी जो बुखार है, फीवर है, उसमें भी गर्म ही होता है, तो उससे कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रिवेंशंस थे जिनको हम अपना कर, जिनको हम ध्यान में रखकर इस प्रकार की डिसेबिलिटीज से बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ
इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुशियाँ मायने रखती हैं। इट्स मी हितेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।